जैसे कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नज़दीक है। 17 नवंबर को चुनाव होना है और 3 दिसंबर को इसका अपडेट आना है। हमारे साथ में अभी हम सीपरी में हैं, जो शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि पहले सिंधिया घराना रहा करता था ग्वालियर और सीपरी। यहाँ पर सिंधिया भी जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन सिंधिया थे यहाँ पर। लेकिन इस बार क्या है कि सिंधिया को टिकट यहाँ से नहीं दिया गया, लेकिन सिंधिया की जगह देवेंद्र जैन, जो 1993 से यहाँ पर जीत हासिल की इन्होंने सीपरी से, और इनको 1993 के बाद में 2008 में कोलस में पहुंचाया गया कि कोलस से टिकट दिया गया। वहाँ भी उन्होंने अपना दबदबा दिखा दिया। अब केपीसी कक्काजू जो पिछोर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनके विरोध में अब सीपरी से भाजपा पार्टी ने इनको उतारा है। पहले तो हमारे साथ में देवेंद्र जी जैन है। पहले तो आपका सिटी में स्वागत। नमस्कार। आप सीपरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो। 1993 आपने कामयाबी हासिल की और दूसरी विधानसभा से आपको कोलस में भी कामयाबी मिली। तो इस बार क्या लगता है, सीपरी में आप कक्काजू का मुकाबला कर पाओगे? आप उल्टा बोल रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार मेरा मुकाबला कर पाएगा कि नहीं, प्रश्न इतना है। भारतीय जनता पार्टी की विजय में कोई संशय है ही नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी जिनको पिछोर की जनता ने भगा दिया और जो रण छोड़ कर पिछोर का शिवपुरी भागे हैं, उनके रिजल्ट के बारे में आप स्वयं सोच सकते हैं। जैसा कि आपकी मध्य प्रदेश की शासन सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने कई योजना निकाली हैं, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। और एक कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस ने भी, कमलनाथ ने भी नारी सम्मान योजना निकाली है। तो क्या नारियों का प्रभाव, नारियों का आपकी ओर आकर्षण किस ओर दिखाई देगा, कि नारी सम्मान में दिखेगा कि लाडली बहना योजना में दिखेगा? जिस दल की सरकार ना हो और जिस दल की सरकार ना आगे आने की उम्मीद है, वो झूठे और भ्रामक वायदे करके जनता को केवल मूर्ख बनाकर वोट प्राप्त करना चाहते हैं। पिछले इलेक्शन में भी कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने का वायदा किया था। मध्य प्रदेश में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। तो ऐसे भ्रामक वायदे करने से जनता थोड़ी मूर्ख बनेगी। हम जो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो सामने कर रहे हैं। लाडली बहना का पैसा हमारी बहन के अकाउंट में पहुंच रहा है और अभी तो 1250 है। हमको उसकी धीरे धीरे बढ़ा के हम हमारी बहनों को 3000 रुपये महीना देना चाहते हैं और देंगे। कांग्रेस भी कई योजना निकाल रही है, आपको भी मालूम है। उन्होंने भी, आपने जैसे 1000 कहा, हम 1000 देंगे, उनने 1500 रुपये बोल दिया। बहुत अंतर है। वो देंगे और हम दे रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये झूठे वायदे करते हैं। इतना बेसिकली डिफरेंस है। आपने शिवपुरी विधानसभा में अब गांव में ब्राह्मणी कर दिया, स्टार्ट कर दिया आपने, आम सभा भी स्टार्ट हुई है आपकी। और क्या लगता है, ग्रामीण की जनता किस उद्देश्य से जो अब शिवपुरी विधानसभा है वहाँ से उम्मीदवार चुनेगी? क्या कार्य है यहाँ पर? आपने भ्रमण तो कर ही रहे हैं आप, तो जनता का आकर्षण किस हो रहा है? क्या बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है? जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बाहुबली हैं। उनका पूर्व इतिहास, उनका और उनके समर्थकों का दबंगई का इतिहास है। शिवपुरी क्षेत्र की जनता, हमारी विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे जी ने पिछले 25 वर्षों में शिवपुरी को एक शांति प्रिय नगर और सुरक्षापूर्ण बना के रखा। और जनता में ये भय का वातावरण है कि यदि ये कांग्रेस के लोग यहाँ विधायक बन गए तो शिवपुरी की शांति भंग हो जाएगी। इनके लोगों ने पहले भी, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवपुरी मेन बाजार में लूटपाट की है और वही आज उनके सेनापति हैं। तो शिवपुरी का निवासी और मतदाता डरा हुआ है कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रत्याशी से। भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो क्या लगता है, इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आएगी, या कि सीटों पर जो कमलनाथ सरकार बोल रही है कि नहीं, हमारी सरकार बहुमतों से जीतेगी?
तो क्या लगता है? मुझको हंसी आती है। हाँ। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मैं अपने शिवपुरी जिले में बिजी हूँ। शिवपुरी जिले की 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। हमारे 5 विधायक विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे जनता के कई सवाल रहते हैं जब कि प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, तो लेकिन शिवपुरी के जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो उनका कहना है कि शिवपुरी में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा क्यों? और नगरों की अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो शिवपुरी में इतनी बेरोजगारी क्यों है ज़्यादा? यहाँ मूल रूप से पिछले 25 साल पहले भी पत्थर का व्यवसाय हुआ करता था। व्यवसाय के मामले में जब ज़्यादा व्यवसाय होगा तो रोजगार प्राप्त होंगे। पत्थर का व्यवसाय, पत्थर की डिमांडी ऑल ओवर इंडिया कम हो गई। हर व्यक्ति आरसीसी वर्क कराने लगा। जिन क्षेत्रों में पत्थर निकलता है उन क्षेत्रों में भी लोग आरसीसी की काम करने लगे, छत पर आरसीसी की डलवाने लगे। उससे बहुत हमारे शिवपुरी जिले में रोजगार की कमी आई। पत्थर का व्यवसाय और बिक्री और सेल कम होने से यहाँ हमारे जहाँ मूंगफली, टमाटर या गेहूँ, ये 3-4 जिनसें बहुआयात में पैदा होती हैं और कोई दूसरे आइटम ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा उद्योग लग सके, क्योंकि उद्योग के लिए श्रम पूंजी, रॉ मटेरियल और सेल, 4 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। हमारे जहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे जहाँ लेबर की कमी नहीं है, कैपिटल की भी कमी नहीं है। यहाँ के निवासियों पे भी और हमारी सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की बहुत सारे लोन और सब्सिडी प्रदान कर रही है। शिवपुरी जिले के लिए तो स्पेशल पैकेज है। कई मामले तो ऐसे हैं कि 80% सब्सिडी टमाटर पर आधारित जो उद्योग लगने जा रहे हैं, 80% सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर दे रही हैं। बाकी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश है। छोटे छोटे उद्योग लग सकते हैं। हम पूरा प्रयत्न करेंगे हमारी अगली सरकार बनने के बाद के छोटे छोटे उद्योग शिवपुरी में बहुत सारे लगें। आज शिवपुरी विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, आज उन्होंने आपको समर्थन दिया है, ऐसा क्या कारण रहा उन्होंने कि आपको भरपूर समर्थन किया है? अनूप जी गोयल हाँ। आप पार्टी से उम्मीदवार थे। हमारे आपस के, हमारे बीच के व्यक्ति, हमारी जो सोसाइटी और बैठक उठक है उसमें जितने लोग थे, ईमानदारी से उनको समझाया। शिवपुरी में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कुछ धरातल नहीं है। उनकी भी समझ में आया कि मैं अपने व्यक्ति को ही क्यों डैमेज करूं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनने एक बहुत अच्छा राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश के हित में और शिवपुरी विधानसभा के हित में उनने बहुत अच्छा फैसला किया। वो बधाई के पात्र है। शिवपुरी विधानसभा में आपको जनता विधानसभा प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो आपने भी कई ऐसी समस्याएं देखी होंगी, तो आप किन समस्याओं को लेके जनता के बीच जाओगे फिर? शिवपुरी शहर की मेन समस्या है पेयजल की। दुर्भाग्य से हमारे जहाँ जो पाइपलाइन डाली गई, कांग्रेस की सरकार में उस पाइपलाइन का पाइप खरीदे गए। पेयजल की जो स्कीम और योजना है वो नगर पालिका द्वारा संचालित है। उसकी एजेंसी शिवपुरी नगर पालिका है। उस जमाने में कांग्रेस के नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, बहुत हल्की क्वालिटी के पाइप खरीदे गए और उस जो पाप कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस की सरकार ने किया, उसकी सजा शिवपुरी जिले की, शिवपुरी नगर की जनता 2500 साल से भोग रही है। अभी हमारी स्थानीय विधायक और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दूसरी पाइप लाइन बदलने का, नई डालने का प्लान बनाया
प्रस्ताव मंजूर कराए, फंड्स आ गए और पाइपलाइन डलना चालू हो गई। जिस दिन वो नई पाइपलाइन पूरी बदल जाएगी उस दिन ये पेयजल की समस्या हमारी दूर हो जाएगी। मेन समस्या सड़कों की है। 25 सड़कें अभी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने स्वीकृत करवाई हैं और अभी आप यदि शहर में कहीं गए हों तो आज की तारीख में भी नई सड़कें बन रही हैं। मेन समस्या है। जैसा कि आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश सरकार जो आपकी डबल इंजन सरकार है ना, तो सीएम राज स्कूल खुले बच्चों को शिक्षित करने के लिए, लेकिन जब जो स्कूल खुले हुए हैं उन्हीं स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। इस पर क्या कहोगे? बहुत सारे नए शिक्षकों की भर्ती हमारी राज्य सरकार करने जा रही है और शिक्षकों की जब कोई कमी नहीं रहेगी तो व्यवस्था स्वाभाविक रूप से सुधरेगी। तो क्या इस बार भी डबल इंजन सरकार सक्सेस होगी? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस केवल ख्वाबी लड्डू पका रही है क्योंकि उनको थोड़ा सा एनर्जी केवल कर्नाटक में सरकार बनाने से मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में देवेंद्र जैन है जो सीपरी विधानसभा से प्रत्याशी चुने गए हैं। आपको हम बता दें कि जो इन्होंने 1993 में सीपरी से चुनाव लड़ा था, जो यहाँ पर भारी बहुमत से चुनाव जीते हुए थे और इनको फिर 2008 में कोलास विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया था। वहाँ भी इन्होंने जो विरोधी प्रत्याशी थे उनको टक्कर मारी थी।